एवरीवन, आज हम ISI-CMI का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ग्रुप थ्योरी से है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट सपोज G is a finite group with the property that every non-identity element has prime order। तो हमको कहना क्या चाह रहे हैं दैट G कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है। हम ऑर्डर ऑफ G को कुछ n मान लेते हैं। हम कोई भी अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिए ग्रुप में से, तो ये जो ऑर्डर ऑफ x जो है इट इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होगा, ये हमको बोल रहे हैं। आगे हमको ये बोल रहे हैं दैट इफ द z ऑफ g इज नॉन ट्रिवियल। z ऑफ g का मतलब क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द ग्रुप, राइट? तो हमको गिवन और क्या है दैट द सेंटर ऑफ द ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब है? इट इज नॉट इक्वल टू द सिंगलटन सेट आइडेंटिटी। एक तो ऐसे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेंटर ऑफ द ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम नॉन ट्रिवियल कहते हैं। हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G हैज सेम ऑर्डर। तो हमारा क्लेम ये है दैट हम कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लें ग्रुप में से, उसका ऑर्डर, उन सबका ऑर्डर जो है आपस में सेम होगा। इसका मीनिंग क्या है? हम कोई भी ऐसे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लिए जो कि ग्रुप में से है एंड दे आर नॉट इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अगर ऐसा है तो दिस ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ y। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ओके, हमको गिवन एंड हमारा क्लेम ये हमको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का अप्रोच जो है ये सेंटर ऑफ द ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल, कहीं ना कहीं यहीं पर छुपा है। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन का शुरुआत हम वहीं से करते हैं। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ द ग्रुप का डेफिनेशन क्या है। z ऑफ g इज नथिंग बट इट कंटेन्स ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ g which commutes with each element of the group, यानी कि it is xg equals to gx for all g belongs to g। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप, राइट? एंड हमको बोल रहे हैं दिस सेंटर ऑफ द ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल, मतलब हमको एक ऐसा एलिमेंट A बिलोंग करेगा इन द सेंटर ऑफ द ग्रुप सच दैट दिस A क्या है? इट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, एज दिस A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, हमें ग्रुप का एक और प्रॉपर्टी गिवन है और वो क्या है दैट फॉर एनी नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट दिस इज अ ऑर्डर ऑफ x क्या होगा? वो एक प्राइम नंबर होगा, राइट? तो ये जो ऑर्डर ऑफ A जो है ये एक प्राइम नंबर है, इट इज इक्वल टू सम p। ठीक है, हम कोई भी एक एलिमेंट G ले लेते हैं विच इज अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इट इज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ओके, तो हम कोई भी ऐसा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे, उसका जो ऑर्डर ऑफ G क्या होगा उसको हम कोई एक प्राइम Q मान लेते हैं। ओके, तो अभी ये A एंड G आपस में कम्यूट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये A कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रुप, राइट? तो इसीलिए ये A एंड G आपस में कम्यूट करेंगे, तो ये AG इक्वल्स टू GA हो गया, दैट इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रुप। व्हेन two elements commute with each other, what can we say? We can say that this order of AG, this divides LCM of this order of A and order of G, है ना? So from here it is nothing but order of AG, it divides LCM of हमारा order of A क्या है? It is equal to some prime P, है ना? Order of Q क्या है? Order of G क्या है? It is Q, right? So it is order of AG divides LCM of P and Q. Now what is this LCM of P and Q? अगर हम P and Q को दो distinct primes अगर मान ले तो हमारा जो LCM of PQ जो है वो equals to PQ सिर्फ हो जाएगा। So order of this AG divides LCM of PQ is nothing but your PQ. Now अभी हम कहाँ तक पहुंचे? हम यहाँ तक पहुंचे that order of AG जो है it divides PQ where P and Q are two prime numbers. Now what are the possibilities we have for this order of AG? उसका possibilities या तो वो 1 हो सकता है, या तो P हो सकता है, या तो Q हो सकता है, या तो PQ हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑर्डर ऑफ AG कभी PQ के बराबर हो सकता है क्या? नो ना, क्योंकि A भी ग्रुप का एलिमेंट है, G भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो AG भी ग्रुप का एलिमेंट ही होगा,
राइट? तो ऑर्डर ऑफ एजी को क्या होना पड़ेगा? इट इज इक्वल्स टू सम प्राइम नंबर, बट पी क्यू क्या एक प्राइम नंबर है? नो. सो ऑर्डर ऑफ एजी इज इक्वल टू पी क्यू. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो अभी हम पहला केस पे चलते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव? व्हाट इफ आई हैव ऑर्डर ऑफ एजी इक्वल्स टू 1? अगर हमारे पास ये है तो फ्रॉम हियर वी हैव AG इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना? AG इक्वल्स टू आइडेंटिटी है तो व्हाट इज अ G? G इक्वल्स टू हमारा A इनवर्स हो गया. तो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से? ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स, है ना? एंड ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू द प्राइम P. एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A आ गया, तो यहाँ पर हमारा P इक्वल्स टू Q आ गया, राइट? तो अभी हम दूसरे केस में चलते हैं. व्हाट इज आवर सेकंड केस? आवर सेकंड केस इज आवर ऑर्डर ऑफ दिस AG इक्वल्स टू द प्राइम P. ओके, ऑर्डर ऑफ AG हमारे पास क्या है? इट इज द P. दिस इज आवर सेकंड केस. सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट दिस AG टू द पावर P ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, राइट? एंड एट द सेम टाइम हमारे पास क्या है? AG equals to GA है. So when two elements are commuting with each other, then this AG to the power n is equal to A to the power n, G to the power n for all n belongs to n, right? This is only true when two elements are commuting with each other. तो यहाँ से क्या आ गया? This A to the power P, G to the power P equals to identity, right? तो हमारा अभी order of A क्या था? ऑर्डर ऑफ ए हमारा P था एंड ऑर्डर ऑफ G हमारा Q था, है ना? तो ऑर्डर ऑफ A अगर P है तो A टू द पावर P क्या हो जाएगा? ये भी तो आइडेंटिटी हो जाएगा. आइडेंटिटी टाइम्स G टू द पावर P इक्वल्स टू आइडेंटिटी. बट what do we know? We know that this order of this G, this is equal to Q. Order of G का मतलब क्या है? It is the least positive integer Q such that this G to the power Q equals to identity. अगर कोई भी एक और एलिमेंट P अगर एग्जिस्ट कर रहा है such that this G to the power P equal to identity हो रहा है, so what does it imply? This implies that this Q divides P, है ना? So what is the result we are using here? हमारा रिजल्ट क्या है? मान लो कि हमारा ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू K है, which is A to the power K equals to identity where K is the least positive natural number. It is the least positive natural number. Okay? अगर हमारे पास A to the power M is equal to identity अगर हो रहा है for some M, अगर ये हो रहा है, so this implies that this K divides M. Okay? आप इसको प्रूव करने का भी कोशिश कर सकते हैं. So using this result we got that Q divides P. दो प्राइम्स आपस में एक दूसरे कब डिवाइड हो सकता है? ये केस कब हो सकता है? या तो हमारा Q equals to 1 हो. The only possibilities are either Q equals to 1 or Q equals to P. अगर हम Q equals to 1 लिए तो G हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, बट हम G को कैसे चूज किए थे? We chose G in such a way that वो एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हो, राइट? तो Q इक्वल्स टू 1 का तो सवाल नहीं उठता है, तो हमारे पास क्या आया? P इक्वल्स टू Q, राइट? अभी हम वैसे ही हम तीसरे केस पे चलेंगे. तीसरे केस में क्या है? तीसरे केस में वी गॉट दैट ऑर्डर ऑफ AG इक्वल्स टू Q. अगर मान लो ऐसे हुआ, सो फ्रॉम हियर वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस. AG टू द पावर Q जो है वो आइडेंटिटी होगा. A एंड G आपस में कम्यूट कर रहे हैं, इसीलिए A टू द पावर Q, G टू द पावर Q आइडेंटिटी हो गया, है ना? एंड G टू द पावर Q इन इटसेल्फ इट इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ G क्या है? इट इज इक्वल टू Q, राइट? तो G टू द पावर Q हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट A टू द पावर Q इक्वल्स टू आइडेंटिटी. एंड हम क्या जानते हैं? ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू P, right? At the same time, we are also having A to the power Q equal to identity, so that would imply that P divides Q. उससे क्या मिल जाएगा हमको? P divides Q, right? So again, what are the possibilities of this P? Either this P can be equal to 1 or this P can be equal to Q. And our A, this was a non-identity element, है ना? तो ऑर्डर ऑफ इक्वल्स ऑर्डर ऑफ दिस वैल्यू ऑफ P which is the order of A, ये कभी 1
हो ही नहीं सकता है। तो फ्रॉम हियर ऑल्सो व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट P इक्वल्स टू Q, राइट। फ्रॉम हियर ऑल्सो वी गॉट P इक्वल्स टू Q। तो अभी हमारे पास ये G क्या था? G was an arbitrary non-identity element of the group, right? G was the arbitrary non-identity element of the group. तो अभी हम इस प्रोसेस में हम क्या शो किए हैं? हमारा ग्रुप G है, ग्रुप G में एक सेंटर ऑफ G एक सब ग्रुप है, ओके। इसमें एक एलिमेंट हम A ले लिए। आप इस A के अलावा कोई भी G को उठाओ from the group, that order of G is always equal to order of A, right? And this order of A is equal to the prime P. So from here, what can we conclude? Every non-identity element has the same order, right? क्योंकि हम एक एलिमेंट उठा लिए सेंटर ऑफ द ग्रुप में से और हम ये बोल दिए कि आप ग्रुप का कोई भी एलिमेंट को उठाओ, वो इसी ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा। एंड हमारा ए ऐसे चूज किए थे जो कि एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, और वो हम क्यों चूज कर पाए? वी वर एबल टू चूज दैट बिकॉज इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द सेंटर ऑफ द ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल, ओके। सो That's all about this question. I hope आप सबको इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ सीखने को मिला है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस और चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. We will surely try to discuss it here. So, see you in the next video. Till then, be happy and keep learning.